एनिमल टिश्यू उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा नीट के क्वेश्चनों के लिए, जो नीट का पेपर लगेगा उसके लिए। ये मेढक राना टिग्राना, इस पे बात करने से पहले अपन इसके बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। वर्गीकरण संघ और डेटा, ये कॉर्डेटा में पाया जाता है। उपसंघ होता है, कशेरुकी होता है, अधिवर्ग होता है, चतुष्पादी होता है, टेट्रापोडा होता है, अधिवर्ग होता है जो होती है, ओवेचर होती है, और ऑर्डर होता है जिसमें एनुरा होता है। एनुरा का मतलब होता है, नूरा का मतलब होता है पूंछ, और ए का मतलब होता है अनुपस्थित, जिसमें पूंछ अनुपस्थित होती है, ठीक है। और फिर उसके वंश होता है इसमें राणा, और जाति होती है टिग्राना। हाँ, पहला जो इसका राणा टिग्राना होता है, इसका पहला जो अक्षर वर्ड होता है वो होता है वंश का, दूसरा अक्षर होता है स्पीशीज का, जी स्पीशीज का। तो इसके दोनों राणा टिग्राना को मिलाकर बनता है कॉमन इंडियन फ्रॉग, जिसे अपन टाइगर फ्रॉग भी कहते हैं। टाइगर फ्रॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसके जो आपके एनसीईआरटी में चित्र दिया गया है उसको देखना, जो इसकी जो पृष्ठ सतह है, पीछे वाली सतह, उस पर शेर की जो धब्बे मतलब लाइनिंग से खिंचे हुए हैं, इस वजह से इसे टाइगर फ्रॉग कहा गया है। राणा टिग्राना होता है तो मेढकों की सर्वाधिक सामान्य जाति होती है राणा टिग्राना। और जो चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेढक में पिसैली ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं या अनुपस्थित? नहीं, उपस्थित होती हैं, क्योंकि जो मेढक की तरह ही होता है टोड, तो टोड के अंदर होती है पिसैली ग्रंथियाँ होती हैं, वो प्रेजेंट होती है टोड के अंदर। तो मेढक के अंदर पिसैली ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती हैं। और ये जो मेढक होता है उसका तापमान एक समान नहीं रहता। एक समान क्यों नहीं रहता? हाँ, अगर एक समान रहेगा तो जो शिकारी आएंगे शिकार करने के लिए, या फिर जो इसके शत्रु होंगे, दुश्मन होंगे, उनसे फिर ये रंग परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इसलिए इनमें कुछ ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं, जैसे मेलानिन हार्मोन होते हैं, एक रंग द्रव काला भूरा दिखाई देते हैं ये, और इनमें जो शत्रु होते हैं उनके लिए रंग परिवर्तित करते हैं, जिन्हें में मिमिक्री कहते हैं, ठीक है। और हम चिंटू, ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि एक ही वातावरण में रहते हैं, वातावरण की तरह अनुकूलित हो जाते हैं। अब जैसे गर्मी होगी तो गर्मी के शरीर का तापमान उसके ऊपर डिपेंड कर देगा उसका। तो ये इनके अंदर जो त्वचा होती है वो नम होती है, फिसलनी होती है, और स्वेट ग्लैंड अनुपस्थित होती है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनका जो पृष्ठीय भाग होता है, इनका जो रंग होता है पृष्ठ भाग पर रंग होता है, इनका गहरा होता है और गहरा रंग का होता है, हरा होता है, गहरे रंग का हरा होता है। और अधर भाग होता है, इसका अधर भाग वो हल्का पीला होता है, जिसमें धब्बे अनुपस्थित होते हैं। और जो पृष्ठ भाग होता है उसमें धब्बे युक्त होते हैं, मतलब धब्बे उसमें प्रेजेंट होते हैं। मेढक अरे कहना क्या चाहते हो? रहने, कूदने और तैरने के लिए अनुकूलित होता है। मेढक का आकार की बात करें तो इसकी लंबाई होती है जो 18 से 20 सेंटीमीटर की होती है, चौड़ाई 5 से 8 सेंटीमीटर की होती है। जो मेढक का शरीर दो भागों में विभाजित होता है, पहला होता है हेड, दूसरा होता है ट्रंक। हेड को हिंदी में बोलते हैं सिर, और ट्रंक को हिंदी में बोलते हैं धड़। यह इसमें ग्रीवा और पूंछ अनुपस्थित होती है, और ग्रीवा अनुपस्थित, जो नेक होती है वो अनुपस्थित होती है, क्योंकि जंपिंग करने के लिए सहायक होती है। ये लंबी कूद दही शेर की, जो अपन का टाइगर होता है, टाइगर की तरह ये लंबी उछाल मार जाता है। आपने देखा होगा कीचड़ में या फिर नालियों नहीं, आपने नदियों में देखा होगा, नदियों में शेर की तरह लंबी छलांग नहीं मारता है, बट थोड़ी कम लंबी, थोड़ा लंबी, मतलब आप समझ सकते हो लंबी मतलब 10 से 20 मीटर लंबी ऐसी छलांग मार सकता है। तो इसमें अगर ये अनुपस्थित है, अगर ये उपस्थित होती तो ये पहली बात तो ये है अपन के लंबी कूद नहीं कर पाता। दूसरी बात इसमें यह है कि जो ग्रीवा होती है, अगर यह उपस्थित होती तो कभी बैंड आ जाता, गर्दन में झटका लग जाते, इसकी वजह से ये होती है। अब हेड पे चलते हैं। पहला पॉइंट होता है हेड, दूसरा है ट्रंक। हेड होता है ये ट्रिंगुलर होता है, मतलब त्रिभुज के आकार का होता है, सामान्यतः त्रिभुज के आकार का जैसा होता है, जिसमें
अपन बात करते हैं ईयर ड्रम की। ईयर ड्रम होता है जिसे टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, टिम्पेनिक कला भी कहते हैं। जो ये होता है इसमें बाह्य कण अनुपस्थित होता है, बाह्य कण अनुपस्थित होता है और टिम्पेनी होता है। बाकोस वोकल सेट यह नर्म मेढक के गले में उपस्थित होते हैं, जो लचीली होती है, लचीली संरचना पाई जाती है जो नर मेढक में सहायक होती है टर की आवाज़ करने में सहायक होती है। मेढक आपने देखे होंगे बारिश के समय में टर की आवाज़ करते हैं। ये इसकी आवाज़ को बढ़ा देते हैं, टर की आवाज़ को बढ़ा देते हैं, जिससे यह जो प्रजनन करते हैं जब ये मतलब कि जो फीमेल होती है ना, फीमेल मेढक उसको आकर्षित करने के लिए टर की आवाज़ निकालते हैं जो इनका प्रजनन हो सके, जनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए ये जल में रिप्रोडक्शन करते हैं। जब प्रजनन करते हैं तो ये जल के सतह पर करते हैं, मतलब जल के अंदर करते हैं मेढक का प्रजनन है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो टर की आवाज़ मादा मेढक करती है या फिर मेल मेढक, तो इसमें ओनली फाउंड इन मेल फ्रॉग। ठीक है, धड़ में आ जाते हैं तो धड़ में कुछ नहीं है, एकरूपता पाई जाती है मेढक में, और जो आवाज़ उत्पन्न करने वाले वाक्य के दोष भी पाए जाते हैं। उंगली के समान उंगली में मैथुनांग होते हैं, यह अंग मेढक में नहीं मिलते हैं। जो मैथुनांग होते हैं ये मादा में नहीं मिलते हैं। मैथुनांग होते हैं इनका मतलब होता है केवल नर में ही पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं। जो ये होती है ना अपन की अधर सतह, पृष्ठ सतह, ये अधर सतह की जो फर्स्ट उंगली होती है, पहली उंगली, इस पे पाए जाते हैं मैथुनांग। आप इसके देख लेना बैक पे पाए जाते हैं। ठीक है, और चतुष्पादी होती है, इसके धड़ में 4 पाद जुड़े होते हैं, 4 पादों से जुड़ी होती है। ये फोल्डिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, और जो इसके अग्रपाद होते हैं उनमें 4 उंगलियां होती हैं। मैथुन गद्दी जो पश्चपाद होती हैं उनमें 5 होती हैं। पाद बड़े और मोशल होते हैं। ठीक है, और जो पश्चपाद होते हैं इसमें जालयुक्त भी पाए जाते हैं। थंब होता है इनमें, जो ये अंगूठा होता है ये एब्सेंट होता है अंगूठा। माउथ की बात करें तो माउथ में जो जीभ होती है टंग द्विपालित होती है और चिपचिपी होती है। टीथ की बात करें तो ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, निचले जबड़े में अनुपस्थित होते हैं। आई की बात करें तो अपन के एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दे रखा है कि आँख में तीसरी पलक होती है, जो मतलब कि कीचड़ एवं धूल से बचाती है, बस इतना दे रखा है। अगर इसके बारे में अपन और चर्चा करते हैं तो जो ये पतली होती है, पारदर्शी भी होती है, गतिशील कला में होती है, और निक्टेटिंग कला भी जिसे निक्टेटिंग कला भी कहते हैं। जो अपन की कॉर्निया होती है, कॉर्निया को कीचड़ एवं धूल से बचाती है।